चलिए आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि बीजगणित के जोड़ और घटाने का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको लगाते कैसे हैं और उस सवाल को समझते हैं और उनमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो चलिए प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लिख दें 1+2+3+4 डॉट डॉट डॉट, इन जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी संख्या है ये आपस में जुड़ सकता है और यह आपस में घट भी सकता है। इसको हम आपस में जोड़ भी सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं। बात सही है। चलिए, लेकिन बीजगणित में क्या होता है कि जितने भी अक्षर होते हैं तो जब एक दूसरे से जब वो मैच नहीं करेंगे, जब एक दूसरे के से नहीं मेल खाते हैं तो वह न आपस में जुटेगा और न ही आपस में वो घटेगा। इस बात को हमेशा समझिएगा कि बीजगणित में जितने भी अक्षर होते हैं जब वो आपस में जब समान नहीं रहेंगे तो न ही वह आपस में घटेंगे और न ही वह जुटेंगे। ठीक, देखिए जैसे हम यहाँ पर अगर लिख दें कि a+b+c तो ये आपस में नहीं जुटेंगे और नहीं घटेंगे। इस बात को क्लियर समझ में आ गया ना। तो देखिए, तो बीजगणित के जो जोड़ होते हैं और घटाने होते हैं उनमें क्या होता है, बेसिक चीज को समझते हैं कि बीजगणित के जोड़ और घटाने में क्या होता है। देखिए, तो हमने जस्ट अभी आपको बताया था कि बीजगणित के जोड़ और घटाने में आपको पता होना चाहिए कि जो जो अक्षर होते हैं, यानी कि एक अक्षर को बता देते हैं कि अक्षर को हम कहते क्या हैं। देखिए, जो बीजगणित में जो A to Z वाले जो अक्षर होते हैं, ठीक है ना। ठीक, देखिए यानी कि जो इस प्रकार के होते हैं इनको हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। और जो इनमें संख्या होती है 1 2 3 4 जो भी होंगे, जितने भी होंगे, ये होते हैं अचर। आई बात समझ में। जैसे में हम यहाँ पे लिख दें कि x+1, ठीक, y+2, ठीक, इस प्रकार के a-2 b-3 इस प्रकार के। तो जो यह है, यह है, यह है, ये वाले अक्षर हैं, इनको हम बोलेंगे चर। क्या बोलेंगे? चर। और जो ये वाले हैं, ये है, यह है, यह है, इसको हम बोलेंगे अचर। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि अचर क्या है और चर क्या है। ठीक, और देखिए पहली बात है कि चर और अचर कभी न आपस में जुटेंगे न कभी आपस में घटेंगे। ठीक, अगर चर और अचर रहेगा तब, और उनके बीच में अगर जोड़ और घटाने का अगर संबंध है तो नहीं आपस में जुटेंगे और नहीं घटेंगे। इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा। तो क्या कैसे तब इनको जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे ये आपको समझना है। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देते हैं जोड़ और घटाने का कि जब, यानी कि जब किसी चर पद का आधार और घात समान होगा तभी वह आपस में घटेगा और जुटेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दें a+b, तो बताइए क्या यह सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह a है और यह b है, और यह जो होते हैं कि a और b अलग अलग चर पद है। अलग अलग चर पद आपस में नहीं जुटेंगे और नहीं घटेंगे। यदि हम यहाँ पे a-b भी लिख दें तभी भी आपस में न जुटेंगे और नहीं घटेंगे। ठीक, आई बात समझ में। तो ऐसे पद को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे पद को हम बोलते हैं विजातीय। क्या बोलते हैं? विजातीय। ऐसे पद को हम विजातीय बोलते हैं जो आपस में जुट नहीं सकते और घट नहीं सकते। क्लियर? अच्छा, तो ऐसे पद को हम विजातीय बोलते हैं। दूसरा पद, यदि क्या होता है कि यदि यही चर पद यदि समान हो, जैसे मान लीजिए ए और ए हो गया, अगर a+a, अगर यहाँ पे हम कर लिख दें 2a-a, अगर इस प्रकार लिखें तो देखिए पहली बात क्या है, इस a के पावर 1 है और इस a के भी पावर 1 है। हमने जस्ट अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, जब चर पद को आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे तो जो चर पद होते हैं यह इनके आधार और घात समान होने चाहिए। तो देखिए इसका आधार a है और ये भी आधार a है और इनके पावर भी सेम है, यानी कि इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है। तो इसका मतलब यह आपस में जुट और घट सकता है। तो देखिए यहाँ पर घटाना है तो इसको घटाएंगे, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा?
ए, केवल ए बचेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि दो में से एक ए निकल गया। अब यहाँ पर देखिए यह जो ए है यह भी है, तो यह ए और यह ए क्या हो गया, यह ए और यह ए जुट जाएगा, और जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a। इतना क्लियर हुआ ना। एक चीज हम और बता देते हैं, इसमें जोड़ में एक चीज और बता देते हैं कि देखिए कि जोड़ और घटाने का नियम यह है कि चर पद, जो चर पद होते हैं अगर समान होंगे तो उनके घात भी समान होने चाहिए, तभी यह आपस में जुटेंगे और घटेंगे। ठीक, और चर पद के आधार को जोड़ते हैं, घात को नहीं। एक चीज और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस 2a², यहाँ पर इस प्रकार के जो सवाल होंगे इनको कैसे लगाएंगे। देखिए हमने जस्ट अभी बताया था कि यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए सेम जाति के यानी कि एक ही जाति के, यानी ए जाति का ये भी है, ए जाति का ये भी है, और इनके पावर भी सेम है, तो यह आपस में जुट जाएगा। इसका मतलब जुटेगा तो आधार जोड़ेगा, यानी यह नीचे वाला ही जुटेगा, तो 2 गो ए ई और 1 गो ए ई, कई गो ये हो गया, यानी कि 3 गो ए हो गया। अब यह पावर सेम है ना, तो इसके पावर भी वही लिखेंगे, पावर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना कि जोड़ और घटाने के पावर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पावर समान होगा और आधार समान होगा, तो आधार को तो जोड़ लेंगे लेकिन पावर वही लिखते हैं। क्लियर? इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक चीज और समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि यदि हम यहाँ पर लिख लें कि ए स्क्वायर प्लस 2a अगर लिख लें तो बताइए कि क्या होगा, यह आपस में जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो बिल्कुल भी नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि आधार तो सेम है लेकिन घात नहीं है, यानी कि आधार तो समान है लेकिन पावर समान नहीं है, इसलिए यह जो पद है यह आपस में नहीं जुट सकता। इसलिए यह क्या हो गया, विजाती। और जब विजाती संख्या कभी आपस में नहीं जुटती है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार के पदों को जोड़ सकते हैं, किस प्रकार के पदों को हम घटा सकते हैं, और किस प्रकार के पदों को हम नहीं जोड़ सकते, और किस प्रकार के पदों को हम नहीं घटा सकते। ये तो आपको पता चल गया अभी। अब इस पर आधारित हम सवाल को देख लेते हैं। देखिए ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिनको अभी फिलहाल तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब चर पद का जो आधार होता है वह समान होगा जोड़ और घटाने में, तो इसके पावर भी समान होने ही चाहिए। यदि पावर समान होगा और पावर समान होगा और बेस समान होगा, तभी वह आपस में जुट सकता है और घट सकता है। यदि पावर समान नहीं रहेगा, आधार समान होते हुए भी वह संख्या आपस में नहीं जुटेगी और वह चर पद आपस में नहीं जुटेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए तो जैसे में देख लेते हैं, मगर यहाँ पे यह लिखेंगे कि 2a² माइनस 2b², ठीक, प्लस c, इस प्रकार का अगर है। और यहाँ पर दूसरे कहेगा कि और कहेगा कि a² प्लस b² माइनस 2c को जोड़िए। इस प्रकार के सवाल दे देंगे तो क्या करेंगे, कह रहा है कि 2a² माइनस 2b² प्लस c और a² प्लस b² माइनस 2c को जोड़िए। तो देखेंगे क्या करेंगे, हम पहले क्या कर लेते हैं, इस पद और इस पद को हम आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2a² है माइनस 2b² है प्लस c है, ठीक। अब क्या करेंगे कि और की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जोड़। क्यों? क्योंकि जोड़ना है इन दोनों को, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, दूसरे पद को भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a² हो गया प्लस b² माइनस 2c है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि आधार और घात दोनों समान होना चाहिए, ठीक। आधार का मतलब कि जो चर है वह समान होना चाहिए। तो देखिए यह a है और कहीं a है, यहाँ पर भी a है, तो देखिए इनके पावर भी सेम है, इसलिए क्या होंगे कि इनके आधार को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए
2 ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर ए है, तो कितना हो गया, तो यानी कि 2 एक 3 ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लेंगे 3 ए स्क्वायर यानी कि 3 ए स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर कहीं है क्या, यहाँ पर है, तो यानी कि 2 और ये, तो देखिए एक चीज और थोड़ा सा आपको माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है, ये 2 बी स्क्वायर जो है यह माइनस में है और यह जो बी स्क्वायर है यह प्लस में है, तो इसका मतलब प्लस और माइनस, जहाँ पर आपको प्लस और माइनस दिखेगा और ये जान जाइए कि वहाँ पर घटाना है, क्या ठीक है ना, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को आप घटाएंगे, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप संख्या प्लस में और दूसरी माइनस में होगी तो हमेशा क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का ही लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि चिन्ह 2 है, यानी कि 2, यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे 1 भी है, तो 2 बी में से 1 बी निकल जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस बी, लेकिन माइनस बी है तो ये स्क्वायर में है, स्क्वायर लिखेंगे। क्यों हम माइनस लिखे, क्योंकि जो यहाँ पे 2 बी था, यानी कि यहाँ पे 2 संख्या ज्यादा है, यहाँ पे 1 है, तो हमने अभी बताया था कि जिसके पास संख्या ज्यादा होगी उसी का चिन्ह लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए इसका भी काम हो गया, इसका भी सी देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे सी प्लस में है और यहाँ पर भी देखिए सी है, तो यह एगो सी है, यह 2 सी है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए यह प्लस है या माइनस में है, तो हमने अभी जस्ट बताया था कि एक प्लस और दूसरा माइनस होगा तो घटेगा, तो जिस लेते हैं बड़ी में से छोटी को घटा लेते हैं, तो 2 सी में से 1 सी चला जाएगा तो कैसे बचेगा, तो माइनस सी बचेगा। अब देखिए यानी कि देखिए यहाँ पर कोई भी आपस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिल रहा है तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। आई बात समझ में, तो इस प्रकार के सवाल को हम इसी मतलब कि अब आपको बहुत नॉर्मली तरीके से समझ में आ गया होगा कि बीजगणित का जोड़ और घटाना हम कैसे लगाते हैं। तो पहले तो ये जोड़ था, ये चीजें तो आपको पूरा बढ़िया से क्लियरिटी समझ में आ गया होगा कि नहीं ये कैसे लगाते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि अब घटाना बता देते हैं कि घटाना किस प्रकार लगाते हैं। देखिए घटाना बहुत थोड़ा सा ही समझते हैं, मात्र जैसे आप जोड़ को समझ लिए हैं, जैसे जस्ट अभी हमने जो बताया था सेम टू सेम यही कंसेप्ट है घटाने में भी, बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि पहला पद और दूसरा पद में अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए थोड़ा सा देखिए। अच्छा, इस प्रकार का अगर सवाल दे देगा घटाने के लिए, तो देखिए पहले पद और दूसरे पद इसमें हमेशा क्या होता है, घटाना होता है। तो देखिए घटाने के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए पहले क्या होता है कि पहले पद में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, पहले पद को जैसे तैसे उतार लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है वैसे उतार लेंगे। तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2 वाई होगा माइनस क्या हो जाएगा 3 जेड होगा, ठीक। और के जगह पे अब क्या लिखेंगे, माइनस, और फिर कोष्टक में लिखेंगे। ये नहीं है कि पूरे बहुपद को उतार लेंगे, नहीं उतारेंगे नहीं, पूरे को हम लिख लेंगे, यहाँ पे कोष्टक में ही लिखेंगे 2x² माइनस 3y और प्लस क्या लिखेंगे 2z। क्लियर। माइनस में बस थोड़ा सा क्या करते हैं कि जो दूसरा पद होता है दूसरे पद में माइनस से हम गुणा कर देते हैं, और जब माइनस से गुणा कर देते हैं तो क्या होता है कि उसके जो चिन्ह होते हैं बहुपद के जितने भी चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। यानी प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। देखिए कैसे, पहले वाले पद में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको सेम टू सेम उतार लेंगे, यानी कि x² प्लस 2y हो जाएगा माइनस 3z हो जाएगा। अब यह माइनस है तो माइनस में 2x² हो जाएगा, यह प्लस है तो अरे यह माइनस है तो प्लस में हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, और यह प्लस है तो फिर यह माइनस में हो जाएगा माइनस 2z हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा एक प्रकार और समझ लेते हैं कि क्या होता है कि अब हमने अभी जस्ट बताया था कि पहले हम क्या कर लेते हैं, चर पद को देखते हैं कि जो चर पद आपस में मिलेंगे और जिनके घात और आधार दोनों मिलेंगे उन्हीं को हम जोड़ेंगे और उन्हीं को हम घटाएंगे। तो देखिए यह x² है और कहीं x² है, यहाँ पर x² है और कहीं है नहीं है, तो देखिए कि यहाँ पर एक x² है और यहाँ पे 2x² है, ठीक। तो लेकिन ये प्लस में है और यह माइनस में है, तो हमने जस्ट अभी बताया था कि जब यह प्लस में और दूसरा माइनस में होगा तो हमेशा घटाना होगा। तो लेकिन यह माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस में 2 में से 1 निकल जाएगा, तो यानी कि क्या बचेगा, केवल x² बचेगा, क्योंकि 2x में से 1 निकल जाएगा, ठीक। अब इसका x का काम खत्म। अब y, तो देख लेते हैं y कहाँ है, y ये रहा, तो यह 2y है या 3y है, तो देखो दोनों प्लस प्लस है तो इसका मतलब जुड़ जाएगा,
यानी कि 2 और 3 5 वाई हो जाएगा, यानी कि 5 वाई। अब देखिए यह भी जेड है और यह भी जेड है, यह 3 जेड माइनस में है, यह 2 जेड माइनस में है, और माइनस माइनस हमेशा जोड़ते हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जब माइनस में माइनस जोड़ते हैं, जब माइनस और माइनस दो संख्याएं होती हैं तो उनको हम जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस में लिखते हैं। जैसे देखो हम 3 और 2 5 होगा, लेकिन वह 5 किस में होगा, माइनस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5 जेड लिखेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में। यदि माइनस और प्लस विपरीत चिन्ह होगा तो जो बड़ी संख्या होगी यानी जो बड़े अक्षर होंगे उनमें से हम छोटे वाले को घटा लेंगे और जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 था, तो 2 में से हम क्या करेंगे, इसको घटा लिए, तो देखो यही 2 बड़ा था ना, तो इसका देखो चिन्ह माइनस में था तो माइनस लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी पद आपस में मिल नहीं रहा है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, केवल समझने तक ही बस कठिन होते हैं। एक बार जब समझ में आ जाएगा तो काफी चीजें आसान हो जाती है। ठीक, देखिए हमने जस्ट अभी क्या बताया था कि जो इनमें जो पदों के जो गुणा होते हैं और जोड़ होते हैं और घटाना होते हैं, उनमें हमेशा आपको बस एक ही नियम याद रखना है कि जो चर पद होते हैं वो सेम होने चाहिए, यानी बरा समान होने चाहिए, और घात भी समान होने चाहिए। यानी कि आधार और घात जब समान होगा तभी वह आपस में जुटेगा और तभी आपस में वो घटेगा। ठीक, इस कंसेप्ट को अगर आप अपने दिमाग में रखे हैं तो आप बहुपद के जोड़ और घटाने को कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और है कि जब बहुपद का आप घटाना लगाएंगे तो जो दूसरा पद होता है वो उसका चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है, यानी प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। ठीक, यानी कि उसके कोष्टक के अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है ना।